So excited for this lesson. I have been waiting patiently to teach you these articles. क्योंकि इस बार मैंने ऐसा आर्टिकल बनाया ना कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और इसमें ऐसी हर वो चीजें हैं जो आपने कभी सोची ना हो, जो कहीं और YouTube वीडियोस में देखी ना हो. Hello guys, welcome back to the video, and in this lesson we are going to see articles. Well, before jumping to this, guys, I would like to tell you one thing here. Whenever I was having my tuition classes and all, so whenever I was asking them to write down anything about any topic, believe me, 80% of the mistakes are nothing but articles. 80% से ज्यादा मिस्टेक्स मात्र आर्टिकल्स हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहां यूज होता है, कहां नहीं यूज होता है, ए यूज करना है, एन यूज करना है, या दा यूज करने हैं. वेल, होते तो तीन ही है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब, कैसे, कहां, क्यों, किस तरह यूज करें, क्या सही है, क्या गलत है, कंट्रीज के साथ, लैंग्वेज के साथ, नेचर के साथ, कहां पास, कैसे. वेल, रुक जाओ. आज के इस लेसन में मैंने आपको वो ट्रिक्स बतानी है, इतना सिंप्लीफाई कर देना है ना कि आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं आने वाला आर्टिकल्स को लेके. दैट्स माय प्रॉमिस. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू बी हियर एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एज वेल एज अपनी नोट्स बुक, अपने जो भी जहां भी नोट्स बना सकते हैं उसको ले लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. और जो प्रीमियम पीडीएफ है जिसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, बिकॉज आई नीड योर सिंसियरिटी गाइस, एंड आई नो दैट द फ्री थिंग्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड आई डोंट वांट दैट. क्योंकि मुझे पता है आप तभी सीखेंगे जब आप एक्चुअली में अपना ब्रेन यूज करेंगे. तो यहां पास इस वीडियो में आज ब्रेन यूज करना है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई एम गोइंग टू मेक इट सो सिंपल कि कभी सोचा नहीं होगा आपने. सच कह रहा हूं, एक थर्ड क्लास का बच्चा ना इस वीडियो को देखेगा, ऑब्वियसली उसको सब कुछ समझ में आने वाला है. पहली बात. सेकेंड्स, जितने भी टाइप्स होंगे, जिस तरह से सिखाया जाएगा, और जो लाइक दा को दी भी बोलते हैं कभी कभी, हर वो चीज कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं. आई हैव कम विद द सेम वीडियो विद द सेम टाइप ऑफ इंटेंशन कि एक वीडियो में सब कुछ विद विकास शुक्ला इंग्लिश, एज वेल एज कोई भी चीज, यानी ऐसी चीज नहीं होगी जो यूट्यूब में एग्जिस्ट करती हो मैंने आपको ना पढ़ाया हो. ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आज आपको सब एक्सेप्शंस, सब ट्रिक्स, सब एग्जांपल्स जहां यूज होते हैं, प्लस जहां यूज नहीं भी होते वो भी बताना है. जाना नहीं है, आखिरी तक रहना है. एंड दिस लेसन, ट्रूथफुली सेइंग टू यू, इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लस शेयर करना है दोस्तों के साथ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, व्हाट आई हैव जस्ट नोटिस्ड दैट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. यू गॉट टू डू राइट नाउ, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे? सबसे पहले नहीं तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे कैसे? अगर आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आप उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड एनी वीडियोस, वेल, आर्टिकल में ऑनेस्टली सेइंग आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वीडियो को नहीं देखने की, मतलब देखने की, सॉरी. और आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपने कोई वीडियो नहीं भी देखा है, इट्स ऑल फाइन गाइस, यू डू नॉट हैव टू वॉच इन दिस वीडियो की मैं आपको कहने वाला हूं कि और वीडियोस देखें. लेकिन if you really want to learn a lot of things, if you really want to understand each and every concept regarding English grammar, you got to go through all the videos, क्योंकि एक वीडियोस सब फिनिश. All right, without any further ado, let's start this video. So आर्टिकल्स होते क्या हैं? वेल, मैंने इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि आपको खुद पता है आर्टिकल्स होते क्या हैं. एग्जैक्टली आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन एंड द, तीन ही आर्टिकल्स होते हैं. इतनी सी कहानी है. यूज कैसे करेंगे, कहां यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखते हैं. ऑलराइट, लेट्स गो गाइस. सो एज आई सेड, ए एंड द आर यूज्ड टू शो स्पेसिफिक आइडेंटिटीज. अब ये आर्टिकल्स किसी भी एक्सप्रेशन सेंटेंसेस में आते हैं, ये क्या शो करते हैं, इनका मकसद क्या रहता है? दैट्स द क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन पहले यही आना चाहिए ना कि सर इनका मकसद क्या है, मकसद तो बताएं आप. तो मकसद यही होता है इनका कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बताने के लिए किया जाता है. अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी बताने के लिए सर? वो जो आइडेंटिटी कार्ड होता है स्कूल, रुक जाइए, कुछ वैसा ही समझिए कि जब सेंटेंसेस में जो आइडेंटिटी है, यानी किसी चीज को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेंशन करना होता है, तभी इनका यूज होता है. अभी हम देखते हैं, आपको बढ़िया से छोटी टेबल बना के दिया हो ताकि आपको सब कुछ इजी समझ में आ जाए. देखें, सो देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. तो पहले समझना है कि दो टाइप के आर्टिकल होते हैं. कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, ओके गाइस? इफ यू गोना कंफ्यूज योरसेल्फ, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना? तो दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. So let's see the first one. All right,
फर्स्ट वन, डेफिनेट आर्टिकल। वेल, डेफिनेट का मीन्स ऑब्वियसली कितनी बार तो बताया है आपको डेफिनेट प्रोनाउन में है कि नहीं डेफिनेट क्या होता है। तो डेफिनेट का मतलब फिक्स, यानी किसी पर्टिकुलर चीज को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक फिक्स क्राइटेरिया को ही कहते हैं डेफिनेट, है कि नहीं? ठीक है जी। तो डेफिनेट बताने के लिए जो आर्टिकल हम यूज करते हैं वो होता है द। ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी द वन, द हम यूज करते हैं। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट सेइंग प्रोनाउंसिएशन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, डू नॉट स्पीक दैट, ओके। तो द होता है और दी भी होता है। अब इसका यूज मैं बताऊंगा आपको कहां कैसे किया जाता है बढ़िया से। सो पहला प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? द, जिसको मैं लिखता हूं THUH, ठीक है। ये जब मैं लिख रहा हूं इसका मीन्स दाई, ओके। नाउ द सेकंड वन इज दी, एक्चुअली लाइक दिस, ओके। सो दी का मतलब जब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाए, उससे बस इतना जानना है, अभी बताना है आपको कहां कैसे यूज होगा, तो बने रहना है इस वीडियो में। देखें आप, सेकंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। सो इनडेफिनिट आर्टिकल इज नथिंग बट ए एंड एन। ए एंड एन, ये इसमें तो सर हम लोग मास्टरी करके रखे हैं, हमको तो सब कुछ आता है, पता है मुझे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, आपको मजा आने वाला है। देखिए आप, सो बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब वेल इनके यूजेस बताया, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कहां यूज हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब बिफोर सिंगुलर नाउन, अब सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है, यानी जो भी चीज कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करती हो। याद रखना है कि ए और एन इनका यूज हमेशा कहां होता है जी? हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले। दैट्स इट, सिंगुलर नाउन के पहले इनका यूज है। ये होते भी हैं यूज करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बताते हैं क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। अब ए है और एन है, लेकिन सर अब पता कैसे लगेगा कि ए कहां यूज होगा और एन कहां यूज होगा? देखें आप, सो याद रखना है आपको, जब आप कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करेंगे ना, अब आपको बहुत सारे टीचर ने सिखाया होगा सर वाउल साउंड कॉन्सोनेंट, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं AEIOU होते हैं वाउल साउंड, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इनके पहले विकास आप क्या करना, आप एन लगा देना, बाकी कॉन्सोनेंट के पहले आप क्या लगा देना, ए लगा देना। दैट्स रॉन्ग। अगर ऐसा केस है तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होने वाली हैं। तब आपको लगेगा ये तो एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं है, आपको रूल ही गलत सिखाया गया सर। यू डोंट बिलीव मी, आपको रूल ही गलत सिखाया गया, बिकॉज दिस इज द थिंग विच आई हैव बीन टॉट बाय माय टीचर्स। सो आई वुड डेफिनेटली से टू यू दैट शुड नॉट गो थ्रू इन सच अ वे, ओके। इस तरह नहीं जाना है, बट मैंने जो आपको टेक्निक बतानी है उस तरह जाना है। तो इसके लिए ये ए होता है, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है, ए। एंड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ वाउल साउंड, ओके। अगर वाउल साउंड है, इट्स नॉट वॉवेल, ओके। अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफरेंट, इट्स नॉट वॉवेल बट वाउल। वाउल साउंड के पहले क्या यूज करना है आपको? एन यूज करना है, ठीक है सर। नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट कि हमें कब कैसे कहां की यूज करना है। ए और एन में तो अच्छे समझ में आ ही गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, देखें आप। सो हियर इज द टेबल, द बेस्ट टेबल फॉर यू गाइस टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी देखें आप, ओके। सिचुएशन, किस सिचुएशन में यूज करना है मैंने लिखा हुआ है। देन काउंटेबल नाउन, लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल कॉलम हियर, ओके फाइन। देखें आप, सिचुएशन, देन काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। हाँ सर। तो पहला सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉन नोन, मतलब जब कोई आपको स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता ना हो। अब स्पेसिफिक आइडेंटिटी कैसे सर? अभी बताएंगे, अभी जैसे एग्जांपल देने हैं ना, तो आपको बढ़िया से डिफाइन करना है, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं है, तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक आइडेंटिटी अच्छे समझ में आएगा जब आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, अभी ऐसे समझना है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, वी नो दैट अनकाउंटेबल नाउन जहां क्या होता है, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हो सर, जिसमें काउंट ही नहीं कर सकते उसमें हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आपको ए और एन लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। रूल, कम ऑन। मोस्ट ऑफ पीपल आर एक्चुअली यूजिंग आई हैव अ इंफॉर्मेशन, आई हैव एन इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। तो ये गलत होता है। आई हैव अ वर्क, गलत होता है। आई हैव अ टाइम, गलत होता है। क्यों यूज करते हो? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी क्या करेंगे आप? ए और एन नहीं लगाएंगे। और
प्लूरल जो सॉरी काउंटेबल जो नाउन होगा उसमें एस और यस मत लगा देना उसको प्लूरल बनाने के लिए, इट्स इंडीड रॉन्ग। ओके, क्या बात है सर, पॉइंट मिल गए हमें। ठीक है, देखें आप सेकेंड वन, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन। इसका मतलब क्या, जब हमें उस स्पेसिफिक आइडेंटिटी यानी किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना होता है, उसी इंसान या उसी चीज के बारे में आप बात कर रहे होते हो, उसी चीज के बारे में जब आप काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हो, देन इस आर्टिकल का यूज करना है कब, जब आप काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, ठीक है, उससे पहले। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी यूज होगा। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग हियर दैट कि हम ए और एन का यूज नहीं करते, बट दा का यूज बिल्कुल करते हैं। समझ गए आप? ओके सर, बट जब चीजें जनरल में बताई जाती हैं, जनरल मतलब क्या सर, जनरल का मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को बताई नहीं जाती हैं, तब आपको याद रखना है कि ऑब्वियसली आर्टिकल का मतलब ही होता है, मैंने आपको बताया भी था, अगर ऐसा केस होगा तो कोई आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। तो कुल मिला के तीन चीजों आपने देखा, क्या, जब स्पेसिफिक आइडेंटिटी को मेंशन करना हो बट हमें पता नहीं तो हम ए एन का यूज करेंगे, जब हमको बिल्कुल पता है कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं देन दा का यूज करेंगे, जब जनरल बात चल रही हो यूज ही नहीं करेंगे। अरे सर मजा आ गया, दैट्स द वे। ऑलराइट, सो मुझे पता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वे कि कैसे किस तरह हम यूज करने वाले ए को, एन को, दा को, दी को, और कहां यूज नहीं करते हैं दा को, क्योंकि दा को लेके बहुत डाउट्स होते हैं। ए एन तो समझ आता है सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन दा कब यूज करें कब ना करें सब बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, सो गाइस हाउ वी आर गोना यूज इट, लेट मी टेल यू हियर। ऑलराइट, देखें आप, सो यूज ऑफ आ, वेल सॉरी ए आप बोल सकते हो यहां पास, लेकिन जब आप सेंटेंसेस में पढ़ेंगे यू नॉट गोना रीड इट आ, ओ सॉरी ए, ओके, आप इसको ए नहीं पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको आ पढ़ना है। ऑलराइट, आ पढ़ना है गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट एज ए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, दैट्स इट, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली ए का यूज करते हैं सिंगुलर बताने के लिए, इतनी सी बात। अब कॉन्सोनेंट साउंड बहुत सारे साउंड होते हैं, इतना याद रखना है। अब वॉवेल साउंड क्या होते हैं पहले तो जान लो आप, ए ई आई ओ यू, ऑब्वियसली ए ई आई ओ यू, हम जानते हैं 5 वॉवेल साउंड होते हैं, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं जी, हम आपको मैंने बताया होगा ना, हमें हिंदी में पढ़ते थे काफी, या सुनो, इफ यू माइट बी अ हिंदी स्पीकर देन यू मस्ट हैव बीन नोइंग अबाउट दिस, दैट कि हम बोलते थे छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, व्हाटएवर, ए ओ अंग आहा, ऐसे कुछ था ना, आ ई ए ऊ ओ। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं को हम वाउल साउंड बोलते हैं। अगर इनके अलावा कोई और साउंड निकलती है जो कि आ ई ए ऊ ओ इससे स्टार्ट ना हो, तो आपको क्या याद करना है, क्या करना है, अरे बता दो, ऑब्वियसली आपको ए यूज करना है। तो याद रखना, जब आपका वाउल साउंड से स्टार्ट होगा, जो मैंने बताया अभी आपको, आ ई ए व्हाटएवर, इसको आप स्टार्ट करें किससे, एन लगाकर, यानी एन लगा देंगे आप। ओके सर, समझ में आ गया, आपने तो पूरी ट्रिक्स ही बता दी, तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आपको ए ई आई ओ यू में, ठीक है ना। ये साउंड को रखना जो कि आपने हिंदी में ऑलरेडी रटा हुआ है ना, छोटा बड़ा ई, छोटा ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा व्हाटएवर सो। तो ये चीज आपको मैंने ट्रिक बताना था। देखो मैंने खुद यहां रट्टा मार के नहीं आया कुछ भी, मैंने आपको बताना है और आप जानते हैं इस चीज को। अभी एग्जांपल देखें तो आप काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन आपको लगेंगे अगर आप ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। देखिए, सो अ बॉय मींस ऑब्वियसली एक लड़की की बात है, अ कार, ऑब्वियसली कार तो होता ही, अ बाइक, अ जू, अ डॉग, अ यूनि, सर क्या कर दिया आपने, आपने तो मिस्टेक कर दिया सर, वो भी एक मिस्टेक तो है ही है। फिर नेक्स्ट देखें, आ यूनिसाइकिल, ये भी मिस्टेक है सर, आ यूरोपियन, ये भी मिस्टेक, आ यूरोपियन टूर, ये भी मिस्टेक है सर, आ यूनिटी, सर आपको तो ग्रामर आ ही नहीं रही है, यस और नो। देखो मैंने कहा था सेम रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, क्या करना है जी, सिंपल सिंपल सिंपल। अब देखो, आ यूनिवर्सिटी, या यूज चालू हो रहा है या से, ऑलराइट, यस और नो, या से चालू हो रहा है कि नहीं। अब क्योंकि या से चालू हो रहा था जो कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है जी, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब कैसे पता चला कॉन्सोनेंट साउंड होता है, बताओ तो। अरे जी मैंने अभी बताया ना आपको, वही ट्रिक से, ठीक है ना। ओके सर, तो हम लोग आ यूज कर रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट, आ यूनिसाइकिल, सेम कहानी है। आ यूरोपियन, ई साइलेंट है, कर दो साइलेंट। यूरोपियन, अब ई यूरोपियन मत पढ़ देना, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स यूरोपियन। ओके सर, एंड द सेम
a unity, it's you. All right, so this is the trick that you need to know to make it right. हो गया जी, पता चला आपको? तो इतनी सी बात है, सिंगुलर चीज को मेंशन करने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक आप समझ आ रहा है? स्पेसिफिक क्या मतलब? मैंने बोला अ बॉय, अ बॉय मतलब एक इंसान की बात हो रही है ऑब्वियसली, लेकिन कौन सा बॉय मुझे पता है क्या? नहीं पता है। यही तो अच्छी चीज है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक चीज के लिए तो बात कर रहे हो आप, बट आइडेंटिटी नहीं पता है आपको, ठीक है ना? जब आइडेंटिटी आपको पता होती है तब आप दा का यूज करते हैं। वाह सर, आज तो पूरे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होना ही है क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, और ऑब्वियसली इजी टॉपिक को ना बहुत सारे भी मंत्रा देना, अभी देखते रहो आपको एकदम बढ़िया से शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट पॉइंट्स में, प्लस आपको एकदम ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के साथ। कोई टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो को देखने के बाद कभी मिस्टेक्स नहीं होना है, कभी मिस्टेक्स नहीं होना। अगेन आई एम रिपीटिंग सो। ऑलराइट, देखें आप नेक्स्ट देखें। ओके, यूज ऑफ एन। ओके सर, एन ये भी काफी ज्यादा फेमस होता है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं लोगों के साथ। ओके, अब देखो आप, एन एलिफेंट। हाँ जी, क्या बोला मैंने? एन एलिफेंट, सिंगुलर की बात चल रही है, सेम चीज है। अब क्योंकि एलिफेंट, ए, एली, ए, ओके, सो ए इज व्हाट? ए। मैंने बताया ना, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ई बड़ी ई, छोटा ए, सी it's coming. That's why we are going to be naming, we are going to put what? An article before elephant. All right, इसी तरह an egg, egg, ठीक है, an apple, an e, जो कि obviously vowel sound होता है, an r, okay, so HOUR को आपको ट्रिक बता देता हूं जी, आप इसको आवर पढ़ते होंगे। Let me tell you guys, it's R, okay, it's R, nothing else, the pronunciation is R, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ओके सर, नेक्स्ट देखें आप, एन अनियन। ओ ऑनियन, सर ऑनियन पढ़ ले चाहे अनियन पढ़ ले, लेकिन प्रोनाउंसिएशन राइट क्या है? अनियन, ठीक है ना? तो आपको क्या यूज करना है? एन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, एन अम्ब्रेला। ऑलराइट, अब सर ये तो यू से चालू हो रहा है, ऑब्वियसली ए ई आई ओ यू तो हमें पता ही है, लेकिन अभी जो चीज आपको बताना है ना, वो नेक्स्ट वाला बताना है, जो है एन एमबीबीएस। ओके, अब आप लोग बोलेंगे सर वॉल साउंड तो ठीक था, आपने वॉल बताया ए ई आई ओ यू। वेल, इनसे मत रटना यार, ठीक है ना? अगर ऐसा ही केस होता तो मैं यहां पास एन क्यू यूज करूंगा विथ एमबीबीएस। कम ऑन, थिंक ट्वाइस गाइस, एक बार तो सोचो, दो बार सोच लो, जैसा भी है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एम, ए, इट इज स्टार्ट फ्रॉम ए। देखो भले ही डॉट 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 है, बट क्योंकि एम है स्टार्टिंग का लेटर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी पुटिंग व्हाट? एन बिफोर दैट, ठीक है जी। एन अगली, आ। ऑलराइट सर, क्लियर हो गया ना ए और एन कहां कैसे किस तरह यूज होता है? बस ये इजी बात थी। जब मैंने इस चीज को मेंशन किया तो ऑब्वियसली हम एक स्पेसिफिक चीज को मेंशन कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं किस स्पेसिफिक चीज को, हमें कैटेगरी पता है एक टाइप से, ठीक है ना? अब मैंने वो चीज बतानी है जब हम एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हमें पता होती है, एंड वी आर गोइंग टू इलिस्ट्रेट दैट। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दा का। दा काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है, बस इतना सी आपको याद रखनी है, ठीक है? सो चलिए देखते हैं, आ जाओ। Alright, so use of the. Oh sir, this is the nice one. I love this. Well, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होता है यार। I have joined the coaching. I remember so मैंने ये चीज कम से कम 4-5 बार टीचर ने पढ़ाया मुझे, क्योंकि टीचर चेंज हो रहे थे ना, and that's why I never prefer any coaching and all. Like sorry for that, but जनरली आप जितना अच्छा खुद से इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको कोई नहीं सिखा सकता है। आई प्रॉमिस गाइस, ठीक है? सो यूज ऑफ द क्या करें? एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया, क्या ऑब्वियसली हम पर्टिकुलर चीज के लिए मेंशन करते हैं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें वो आइडेंटिटी पता होती है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग हियर। ओके, सी आई सॉ द एलिफेंट एट द जू। ओके, सो कैन यू सी नाउ हियर व्हाट आई हैव रिटन? द एलिफेंट। देखो एलिफेंट की कहानी हो रही है, हमें पता चल गया, ठीक है? अब द एलिफेंट मतलब उसी एलिफेंट के, एक एलिफेंट के बारे में। अब वो एलिफेंट कहां? देखो, सो इसका मतलब ये होता है वन एलिफेंट वाज देयर एट द जू, मतलब एक ही एलिफेंट था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें अच्छे से पता चल गया कि वही एलिफेंट जो कि उस जू में था। सी, वी आर एक्चुअली नोन अबाउट द आइडेंटिटी, जो कि स्पेसिफिक तो है ही है। तो स्पेसिफिक तो सब होने वाले हैं, चाहे ए बात करो, एन बात करो, दा बात करो, बट जब हमें उस आइडेंटिटी के बारे में पता रहता है, तब हम एग्जैक्टली इसके साथ यूज करते हैं। तो ऑल इन ऑल, बाय एंड लार्ज, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन, द डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, कहां यूज करना है, प्लस कहां यूज नहीं करना है, प्लस दा और दी कब कहां कैसे आ जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में, ठीक है? देखते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। सर यहां पर एन लगा दिया आपने तो पढ़ा दिया ना, तो बस डिफरेंस बताने के लिए जब मैंने एन बोला ना, तो एन का मतलब क्या, जल्दी बोलो, एन का मतलब एक एलिफेंट को देखा लेकिन बहुत सारे एलिफेंट थे। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड। सर कहां अंडरस्टूड, हमको तो समझ ही नहीं आता था, आज आ गया ना, इसीलिए तो इस वीडियो को देख रहे हो आप। हाँ जी, अब क्लियर हो गया, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, शी प्लेज द पियानो। सर अब ये क्या आइडेंटिटी में इतना फोकस करते हैं? वेल आइडेंटिटी में आप फोकस नहीं करते हैं, बट इनका यूज लाइक फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, जो आप यूज करते हैं, जैसे गिटार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, पियानो हो गया, इनके लिए आप दा का यूज करते हैं। सर ये रूल है क्या? हाँ जी रूल है, अभी बताने वाला हूं ना, रूल ही है। तो ये चीजों के लिए आपको याद रखना है, यहां बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए आपको दा पुट कर देना है, ठीक है ना। अभी सर और रूल बता दो, बहुत सारे रूल बता रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ। ऑलराइट नेक्स्ट वन गाइस, ओ आई एम सो सॉरी, देखे जल्दी देखें आप। I'm so excited for this lesson. You know, I have been waiting patiently to teach you these articles. क्योंकि इस बार मैंने ऐसा आर्टिकल बनाया ना कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और इसमें ऐसी हर वो चीजें हैं जो आपने कभी सोची ना हो, जो कहीं और YouTube वीडियोस में देखी ना हो। देखते हैं, आ जाएं। सो टू यूज द, कहां यूज करेंगे, देखिए वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। सो वी गोना बी यूजिंग द, देखिए फर्स्ट फॉर द डायरेक्शंस बताने के लिए यूज करते हैं जी, ओके। जैसे द वेस्ट, द नॉर्थ पोल, द मिडिल ईस्ट, तो डायरेक्शन बताने के लिए दा का यूज करेंगे। सी आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो एज यू नो इन अ लॉन्ग वे, आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, इसीलिए मैंने सीधा आपको एग्जांपल दिया बिना किसी डाउट के, ताकि आप बढ़िया इसमें काइंड ऑफ फ्लॉलेसली बोल पाए, सही ग्रामेटिकली चीजों को सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बी देखें, समटाइम्स दैट इज ओनली वन, ओके, ओ सॉरी, समटाइम्स नॉट, इट इज समथिंग दैट इज ओनली वन, कोई ऐसी चीज जो कि एक ही है, तो ऑब्वियसली उसी की बात चल रही होगी ना, आप खुद सोचो यार, एक ही तो है, दूसरा है ही नहीं है। एग्जांपल क्या है, देखें आप, द सन, एक ही सन होता है, द मून, एक ही मून होता है, द इंटरनेट, ऑब्वियसली एक ही होता है, ठीक है। इसी तरह द इक्वेटर, एक ही अर्थ का इक्वेटर होता है, एग्जैक्टली हाँ सर, कहानी क्लियर है। तो देखो मैं जल्दी बता दे रहा हूं, लेकिन इसको बैठ के आराम से पढ़ना है, क्योंकि मैंने सालों से पढ़ा है, तब जाके मुझे ये चीजें याद हुई हैं। यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट इन द इन द वे ऑफ कॉन्वर्सेशन, लाइक जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल सच स्टफ, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन गाइस। ओके, सो लेट्स सी, नेम ऑफ नेचर रिलेटेड थिंग। याद रखना, जब भी आप नेचर में जो चीजें देखते हैं ना, उनके लिए दा का ज्यादातर यूज करते हैं। ये चीज रट लो आप, नेचर के लिए, जैसे मैंने ऑब्वियसली सन भी एक नेचर का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह मून भी एक नेचर का पार्ट है कि नहीं। इसी तरह रिवर भी है कि नहीं, और बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आप, रिवर के साथ, सीज के साथ ऑब्वियसली, एंड माउंटेन के साथ, रेंजेस के साथ, फॉरेस्ट के साथ, डेजर्ट के साथ, ठीक है। एंड ऑलवेज इन कैपिटल्स मीन्स व्हाट, लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे यूज करना, बिकॉज इन द राइटिंग व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ लिटिल फैक्टर। अब वो लिटिल फैक्टर क्या है, आओ बताता हूं। सो लेट्स सी एग्जांपल्स, ओके। द गंगा, वेल दिस लेटर इज नाउ विल बी इन द ऑलवेज कैपिटल लेटर। वेल आपको ये रखना है, आप ये नहीं कर सकते हैं, यू आर गोना राइट लाइक दिस, द इट्स Ganga. It's gonna be wrong guys. Don't write like this. Okay? Don't try. क्योंकि दा के बाद ऑब्वियसली जब आप रिवर, सीज, माउंटेन्स, रेंजेस, फॉरेस्ट, जब भी इनका नाम लेंगे तो ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। ओके सर, द यमुना, फिर वही कहानी हो गई, ठीक है, रिवर है। द पैसिफिक, ओके। द सहारा डेजर्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सभी नेचर के पार्ट हैं, इसलिए हम इनको दा से मेंशन कर रहे हैं, जो चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब ये चीज आप याद रखें मन में, जो भी चीजें मोस्टली नेचर से होंगे उनके लिए हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए द एटमॉस्फियर बोलते हैं ना। ऑलराइट सर, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने ऑब्वियसली ये चीज रूल बताई थी आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप दा का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल कैसे, द वायलिन, द पियानो, द गिटार, ऑलराइट हियर, ओके, एंड द ड्रम्स, द फ्लूट and the picola. So this is also an instrument, okay, the picola, okay, all right. तो ये कहानी यहां तक होती है। Now न्यूज़पेपर के साथ भी आपने सुना ही होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एग्जैक्टली। तो इनके द टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल,
वो भी दा से चालू होता है। तो न्यूज़पेपर के साथ भी आप दा का यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये न्यूज़पेपर वाले कितने स्मार्ट होते हैं, दा से नाम स्टार्ट करते हैं। सर होता ही होता है, इस वजह से इट्स अ लिटिल काइंड ऑफ ग्रामर कॉन्सेप्ट। ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको भी याद रखना है। ठीक है सर, वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन आ जाए होली बुक्स के साथ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है होली बुक्स के साथ। ठीक है, जैसे द महाभारत, द बाइबल, ठीक है, इनके साथ भी हम यूज करते हैं। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं, क्या है? ऑब्वियसली व्हाट टू प्रोनाउंस, क्या बोलना है। इट्स द, ये वही नॉर्मल वाला है, THUH मींस आई एम नॉट आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक। ये THE वाला है जी, और ये जो दी है ना, ये ऑब्वियसली दी प्रोनाउंसिएशन है। देखो स्पेलिंग सेम है, ये चेंज नहीं हुआ, ये मत समझ लेना दी हो गया। ओके, इट्स नॉट अ दी गाइस, इट्स सेम द, बट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? दी होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी बताते हैं। आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया काइंड ऑफ बहुत ही बेहतरीन लॉजिकल चीजें हैं विच यू हैव टू नो। एंड बिलीव मी, इवन आई हैवंट सीन एनी वीडियोज एंड ऑल, बट व्हेन आई जस्ट वेंट थ्रू द काइंड ऑफ गूगल पेजेस एंड ऑल, so I just got to know all such things. So if you are going to remember all these points, you are going to be great. All right, देखिए आप, okay fine. So to pronounce the, जब दा आपको कब प्रोनाउंस करेंगे देखें आप, so before consonant sound, ठीक है, यानी दा का यूज आप कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। दा का सर कॉन्सोनेंट साउंड के पहले तो हम एन का यूज करते हैं, वो तो तब करते हैं जब हमें सिंगुलर से मतलब होता है, जब हमें स्पेसिफिक चीजें पता, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होती है कि नहीं, तो वहां सिंगुलर ज्यादातर कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं हम लोग। बट यहां पास आई प्लेड द गिटार, सो वी गोना से दा, नॉट दी, तभी मैंने यहां पास लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो एक यही होता है कि हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? दा। ओके फाइन, नाउ टू प्रोनाउंस दी कब हम यूज करते हैं? दो कंडीशंस है सर। पहला, बिफोर वाउल साउंड, ऑब्वियसली उसका अपोजिट होने वाला है, जैसे आई वॉज एट द एयरपोर्ट। याद रखना, कभी भी एट द एयरपोर्ट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज एट द एयरपोर्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट वन देखें, समटाइम्स बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। सर क्या गलत रूल पढ़ा रहे हो सर, अभी तो कॉन्सोनेंट साउंड आपने बताया। अरे रुक जाओ, थम जाओ, सुनो तो पहले। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, बट व्हेन यू आर एमिंग फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग और फॉर एम्फसिस, जब आप एम्फसिस डाल रहे हो, यानी किसी पे स्ट्रेस डाल रहे हो, मतलब मैं जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने क्वीन से बात किया, क्वीन, सो यू आर एक्चुअली फोकसिंग इनटू दैट, आप चाहते हो उस पर फोकस करो, उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो। सो आई स्पोक टू द क्वीन, समझ गए आप मेरी बात? तुम्हें क्या बताया? आई स्पोक टू दी क्वीन, दी। ओके, सो आई एम एक्चुअली यूजिंग दी, मुझे पता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है कि क्वी हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहां पास एक्चुअली में हम लोग इंफोसिस डाल रहे हैं, जिस वजह से मैं यहां पास दी बोल रहा हूं। तो दी कभी आप बोल देते हैं ना बिना वाव साउंड के पहले, तो मुझे पता है वो आप जोर उस पॉइंट को काफी स्ट्रेस करते हैं, तभी बोलते हैं, तो गलत नहीं है। सो इफ समवन इज लेटिंग दैट यू हैव मेड द मिस्टेक अबाउट दिस, लेट दैट पर्सन नो अबाउट दिस कि ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे अगर ऐसी वीडियो देखेंगे। समझ रहे हैं? वाह सर, वी गॉट द पॉइंट। अगर ये रूल आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करना है। बाकी आप और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता है। आपको सब ये बताते हैं कहां यूज करना है, मैंने आपको ये भी बताना है कि कहां यूज नहीं करना है, ताकि आपके साथ कभी भी गलती ना हो दा के लिए। ठीक है, सो देखें, and even some someone has just commented like one day ago that sir please make the article video where we have to use the and not. Okay, तो लो जी, आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दी। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो अबाउट एनी टॉपिक, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, और इंस्टाग्राम में जाके आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज कि दा कहां कहां यूज नहीं करना है। इस आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हमें यह पता चले कुछ नई चीज। देखें आप, सो डू नॉट यूज दा का यूज बिल्कुल ना करें जी। पहला, नेम ऑफ द मोस्ट कंट्रीज एंड टेरिटरीज। बहुत सारी कंट्रीज और टेरिटरीज को बिना दा लगाए बोला जाता है। ठीक है, याद है, कंट्रीज बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस होता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे इंडिया के अलावा, इंडिया में दा का यूज नहीं करते हैं। देखो आप, इटली, मैक्सिको, इंडिया, चाइना, ठीक है ना, हम जनरली यही लॉ कंसीडर करते हैं कि हम दा का यूज ना करें। बट जिन भी कंट्रीज में यूनाइटेड आता है, रिपब्लिक आता है, ऑब्वियसली इसका मतलब ग्रुप हो जाता है ना, यूनाइटेड, रिपब्लिक, है ना, तब हम ऑब्वियसली दा का यूज करते हैं। देखते हैं, बताते हैं, आ जाओ। एक्सेप्शन आई हैव रिटन हियर गाइस। ओके, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको रट लेना है, जैसे द नीदरलैंड्स,
तो आपको इसके साथ ये प्लूरल नेम है, ठीक है ना, द का यूज करना है, ठीक है। द डोमिनिकन, ओके, डोमिनिकन रिपब्लिक, ओके, तो द इनके साथ भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पास रिपब्लिक वर्ड आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, ओके। द फिलीपींस ऑब्वियसली इनके साथ करना है, ये चीजें याद रखनी है आपको। सो देयर इज नथिंग काइंड ऑफ लॉ और रूल जो मैंने आपको बता दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। और द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड ऑल वॉट एवर, तो यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, ये जब भी आते हैं आपको द का यूज कर देना है। तो ये लॉ होता है जी, आप समझ लो। क्या मैंने बताया? ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, यूनाइटेड किंगडम एंड रिपब्लिक, इनके साथ द का यूज करना है कंट्रीज नेम के साथ। बाकी द नीदरलैंड्स, फिलीपींस, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, आ जाएं। नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड स्टेट्स एंड स्ट्रीट्स, जैसे मैंने बताया कि वहां जनरली हम कंसीडर नहीं करते हैं, यहां भी स्ट्रीट्स और जब नाम लेते हैं तो आपको द का यूज नहीं करना है। एग्जांपल देखो आप, सियोल, मैनिटोबा, मियामी, वॉशिंगटन एंड मेन स्ट्रीट्स, लाइक वो भी एक नाम है, तो आपको यहां द का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द बिफोर सिटीज और द कंट्रीज नेम, बट दो लाइक when it comes to countries name there are a lot of exceptions, but जब आप स्ट्रीट की बात करते हैं तो कोई ज्यादा exceptions नहीं होते, बट हम दा का यूज नहीं करते हैं। Alright, did you get the point? ठीक है सर, समझ में आ गया। That sounds great guys. Now जब बात लेक्स की आएगी, ओह सर आपने बताया नेचर के साथ तो करते हैं, लेकिन यही तो थोड़ा सा है, तो मैं जनरली आपको एक आइडिया दिया, बट आपको कभी भी लेक्स के साथ, सिंगल आइलैंड्स के साथ और कॉन्टिनेंट्स के साथ या फिर माउंटेन्स के साथ, इनके लिए दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे, लेकिन फिर यहां थोड़ा सा एक्सेप्शन आएंगे, कैसे देखो आप, जैसे एशिया हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, यूरोप हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ईस्टर आइलैंड्स हो गए, तो इनके साथ दा का यूज मैंने किया क्या? नहीं किया। देखो आपको रटना नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, डोंट क्रैम इट बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। इंग्लिश में आपको मीनिंग समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन केसेस में आप दा का यूज करते हैं तो यार कोई परफेक्ट नहीं है, आई नो दैट, एंड पर्टिकुलरली यू नॉट अ टीचर, सो यू गोना जस्ट क्रैम अप एवरीथिंग, थोड़ा सा गलती नहीं हो सकती, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन, ओके, बट इट्स नॉट ओके इफ यू आर नॉट ओके विद दिस, ठीक है। यू हैव टू बी ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शंस देख लें क्या क्या है जी। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ लेक्स, जब आप ग्रुप ऑफ लेक्स की बात करेंगे तो जैसे द ग्रेट लेक्स, ठीक है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफ माउंटेन्स की रेंज, ठीक है, देन जैसे द एंडीज, ओके, द एंडीज, द रॉकीज, ओके, ये माउंटेन्स के नेम है जिस वजह से मैंने मेंशन किया है। अब मुझे भी इतनी जनरल नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली सेइंग टू यू, बट नाम है तो मैं मेंशन कर दिया हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। नाउ आल्सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट वी हैव टू बी आइलैंड्स एंड चेन, आइलैंड चेन के साथ भी यूज नहीं करते, जैसे दी अल्यूशन, ओके, इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज अल्यूशन, ओके, इसको याद रखना है, अल्यूशंस, ओके, एंड दी हैब्रिडीज, ओके, हैब्रिडीज, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात प्लैनेट्स की कर लेते हैं। प्लैनेट के साथ भी आप दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लोग बहुत सारे द मार्स, द अर्थ, नहीं जी, दैट्स रॉन्ग, ओके, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड एटसेट्रा, इसी तरह केस चलते रहता है, ओके। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, फॉर द स्पोर्ट्स एज वेल एज गेम्स, यू डू नॉट हैव टू यूज द। स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए भी आप दा का यूज नहीं करते हैं। देखें आप कैसे, जैसे सॉकर हो गया, यू कैन नॉट से द सॉकर, दैट्स रॉन्ग। टेनिस हो गया, नहीं बोल सकते हो। स्कीइंग हो गया, ओके, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, एंड हॉकी हो गया, देन बेसबॉल हो गया। सो गाइज दीज आर द स्पोर्ट्स नेम्स विच वेयर यू कैन नॉट यूज द, ओके, तो इनमें द का यूज ना करें, प्लैनेट में यूज ना करें। इतने सारे तो मैंने आपको केसेस बताए, ये आपको याद रखने हैं, देन यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट, यस और नो, ओके सर, फाइन। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मील्स के साथ भी हम नहीं करते, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट है ना, मॉर्निंग वाले, मॉर्निंग में जो खाते हैं हम लोग, उसके लिए हम दा का यूज नहीं करते हैं। फिर मैं बोल सकता हूं डिनर, ठीक है, इसी तरह सपर जो इवनिंग में हम लेते हैं। फिर एक और होता है हमारा जो ब्रंच कहते हैं। ब्रंच क्या होता है? विच मीन्स ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों के बीच में, उसीलिए उसका नाम है ब्रंच, यू नो। सो ब्रेकफास्ट से ब्रा आता है एंड देन लंच, ब्रंच, अंच, ओके, तो लंच से आता है। सो दिस इज हाउ, ठीक है सर, देख लिया आप, आ जाए। सी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर एंड ऑल दीज थिंग्स। सपर यानी इवनिंग जो स्नैक्स एंड टी लेते हैं आप, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज, ठीक है ना,
यानी जब आप नेशनैलिटीज बताते हैं, जैसे इंडियन बोलते हैं, है ना, अमेरिकन बोलते हैं, होते हैं ना नेशनैलिटीज, एंड लैंग्वेजेस की जब बात करते हैं तो इनके लिए आप दा का यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखें आप, ऑलराइट, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन एग्जाम्पल्स है, तो इनके साथ भी आप दा का यूज नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स। इसको एकेडमिक्स में पढ़ लेना आप, इट्स कॉल्ड एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके लिए भी आप दा का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल सच स्टफ। तो यहां हम दा का यूज इन सभी केसेस में नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू इन दिस लेसन एंड आई बिलीव इसमें सब कुछ आ गया है। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट। सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ स्वीट एंड शॉर्ट लेसन अबाउट द आर्टिकल्स एंड आई बिलीव ये बहुत ही प्यारा लेसन है। तो इसमें अब आज के बाद मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, बिकॉज वी आर एक्चुअली नॉट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द आर्टिकल्स। हम इसको ना we take it for granted, and believe me, most like 99% of the people are actually making mistakes regarding articles. तो प्लीज आज के बाद आपको पता होना चाहिए दा के लिए स्पेसिफिक कि दा कहां यूज होगा, कहां नहीं यूज होगा। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए और एन का यूज ना करें। जब भी इस सिंगुलर स्पेसिफिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ए एन का यूज करते हैं। तो इतनी सी कहानी है। बाकी मैंने आपको ऑब्वियसली बताया किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल नाउन में कैसे चेंज करते हैं, तब आप ए एन का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप एवरीथिंग, दा और दी में क्या फर्क होता है, कब प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, मैंने ये भी बता दिया। सो आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट अ सेशन। बट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर वीडियोस में कोई भी डाउट्स, कुछ चीजें लगी हो, गो थ्रू इट again and again and just let me know if you are actually learnt these techniques and short tricks. If that's the case, please you got to hit the like button. ठोक दो यार, है कि नहीं, इतनी कंजूसी क्या करना, फ्री तो है। एंड प्लस अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू टेक द एडवांटेज दे विल बी ओनली टॉकिंग टू यू एंड यू आर गोइंग टू बी एडवांस स्पीकर इन कमिंग डेज। तभी तो ऐसा होगा। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचने से हमारा गंदा कभी नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इज ग्रेट थिंग, है कि नहीं? ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड द लेसन। प्लीज अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम में हिट करें। आई एम सो एक्टिव एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वन रील एवरी डे विद सो मच ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेट कंटेंट्स। तो आपको मैं वही मिलूंगा। प्लस आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑफ समथिंग डिफरेंट। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। तब तक मस्त रहें, हंसते रहें और इंग्लिश बोलते रहें। बाय।